नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के इतना निकट रहते हैं कि भक्त को होने वाली पीड़ा और कष्ट को स्वयं में स्थानांतरित कर लेते हैं। जी हाँ, ये बात पूर्णतः सत्य है। अगर आपको कोई रोग है और आप महाराज जी के सानिध्य में हैं, उस समय अगर आपका रोग त्वरित ही ठीक होता है तो बहुत ही सीधी सी बात है कि वह रोग बाबा ने अपने ऊपर ले लिया है। क्यों? क्योंकि जो कष्ट आपके जीवन में लिखे हैं, जो कष्ट आपके प्रारब्ध या आपके पुराने जन्म के कर्मों का पर्याय बनकर इस जन्म में आपके साथ आए हैं, उन कष्टों को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। यानी कि उन कष्टों की जो अवधि है उसे तो पार करना ही होगा, उसे कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में एक ही बात होती है कि उन कष्टों को किसी न किसी के ऊपर तो आना ही होगा। अगर आप उन कष्टों के सामने कुछ ऐसा भाव प्रकट करें कि देखो मैं शक्तिशाली हूँ, देखो मैं सिद्ध हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, वापस लौट जाओ, तो यह कभी हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है कि जो जितना लिखा है उतना घटकर रहेगा, उससे न ज़्यादा होगा न उससे कम होगा। हाँ, जो ईश्वरमय होते हैं, जो स्वयं ईश्वर का ही अंश होते हैं, उनके पास में इतनी क्षमता ज़रूर होती है कि वह उस कष्ट को स्थानांतरित कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें। और दोस्तों, ये बात हर एक रिश्ते में लागू भी होती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता को कई बार अपने ही बच्चों के कष्टों का भागी बनना पड़ता है। वहीं पर पति पत्नी के बीच में भी एक दूसरे के कष्ट स्थानांतरित होते रहते हैं। वहीं पर भाई बहन के अंदर भी ऐसा ही पाया जाता है और साथ ही मित्रों के अंदर, दोस्तों के अंदर भी ऐसा ही देखा जाता है। यह होता तब है जब एक दूसरे की जीवात्मा एक दूसरे के मित्रता के भाव में होती है। इस कारण एक दूसरे के ऊपर भौतिक स्तर से ऊपर उठते हुए अलौकिक स्तर में भी मित्रता भाव होता है। आप कई बार इस भौतिक अवस्था में अपने किसी मित्र को ये कहते हुए पाए जाते हैं, जो आपको कहता है कि दोस्त, कभी जीवन में मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह आपका जीव आत्मा के स्तर पर मित्रता भाव में होता है। इसी तरह से जब यह भी कहा जाता है कि हर एक मनुष्य के सबसे बड़े मित्र, सबसे अच्छे मित्र और सबसे दृढ़ मित्र होते हैं उसके स्वयं के माता पिता, उसी तरह से हम मनुष्य के साथ में जो ईश्वरीय तत्व होते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा होती है, उनके अवतार होते हैं, वह भी एक बहुत ही घनिष्ठ मित्रता भाव रखते हैं। इस कारण से जब भी हम पर, यानी कि भक्तों पर कोई संकट आता है और उस समय हमारे गुरु, हमारे इष्ट ये देखते हैं कि उस कष्ट की अवधि थोड़ी ज़्यादा है, परंतु हम उसे सहन करने के योग्य नहीं हैं, या फिर हमारे में धैर्य की कमी है, और या फिर यह भी हो सकता है कि हम ही प्रभु श्री राम के राम काज में इतने लिप्त हों कि हमें उस कष्ट को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमसे वह कष्ट साझा कर लेते हैं। और महाराज जी तो अपने सारे भक्तों के साथ में यही प्रक्रिया को दिन रात अपनाते रहते हैं। बाबा के भक्तों के ऊपर जब भी कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, महाराज जी तुरंत ही उसके कष्टों को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे के अंदर उस भक्त का ये परम कर्तव्य भी होता है कि वह अपने प्रभु की स्थिति को भी समझे। आपने महाराज जी से जिस तड़प के साथ में पुकार लगाई होती है, उन्हें अपने मन की बात कही होती है, उन्हें अपने दुखों से बाहर निकालने के लिए गुहार लगाई होती है, उस स्थिति में परिणाम तो मात्र एक ही होगा कि अगर त्वरित आपका समाधान होता है, त्वरित आपको उस रोग से, उस कष्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वह किसी चमत्कार के द्वारा या किसी जादू शक्ति के द्वारा ध्वस्त या नष्ट नहीं होता, अपितु स्थानांतरित होता है। और स्थानांतरित होकर कहाँ पर जाएगा? आप ही के गुरु परम पूज्य बाबा जी के पास में। महाराज जी आपके कष्ट को स्वयं में धारण कर लेंगे। तो आपको, यानी कि एक भक्त को यह भी थोड़ा समझना होगा कि हमारे कष्ट कितने कम से कम हमारे गुरु तक पहुँचें। हम उन कष्टों को भोगने के अधिकारी हैं, भागी हैं, उनके लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, क्योंकि वह कष्ट कहीं और से हमें इनाम के तौर पर नहीं मिले हैं, ना ही किसी ने हम पर थोपे हैं।
हमारे जीवन के जितने भी कष्ट एवं दुख होते हैं, वह जो समय अवधि होती है जिसे विपरीत भाव कहा जाता है, वह हमारे ही किसी कर्मों के द्वारा अग्रसर होती है। कर्म सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। दोस्तों, हम भी जीवन के अंदर जब इन बातों को समझने लगे, महाराज जी से हमने प्रार्थना करी कि बाबा कर्म हमें समझाइए। उस समय महाराज जी ने कुछ ऐसी लीलाएं करी थी जिनके द्वारा हर एक घटना घटने से पहले पहली घटना हमें बता देती कि अब यह तुम्हारे साथ में होकर रहेगा, और वह 100% होता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले भी एक घटना घटी जो बिल्कुल वैसे ही थी। रात्रि को जो हमारे साथ हुआ, उसके बाद हमें पता था कि कल सुबह ऐसा होकर रहेगा, और वही हुआ। यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं वह आपसे दिशा कभी नहीं भटकते। उनका स्वभाव ही यही है कि वह अपना स्थान, अपना समय लेकर रहते हैं। इसीलिए हमें इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि हमारे जीवन के सारे दुख एवं कष्ट हमारे ही किसी न किसी कर्म के द्वारा अग्रसर किए गए हैं। अब हमें इसमें से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और उचित मार्गदर्शन के साथ में अगर हमें हमारे गुरु, हमारे प्रभु की कृपा मिलती है, तो उस कृपा के कारण हमें सुलभता होती है, सहजता होती है। हमारे कष्ट हमारे पर थोड़े से धीमे हो जाते हैं और हमें उनकी पीड़ा कम होती है। ऐसी स्थिति में हमें इस बात का भी बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कम से कम कष्ट हमारे गुरु की तरफ स्थानांतरित हों। दोस्तों को समझने के लिए कि बाबा कैसे अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको महाराज जी का एक सत्य वृतांत सुनाते हैं। बाबा के ही परम भक्त रहे के शाह के साथ में घटी वह घटना। के शाह का नाम आपने महाराज जी के अन्य वीडियो में भी सुना होगा। दुबली पतली काया के स्वामी, महाराज जी के साथ में हमेशा हंसी व्यंग्य करते रहने वाले हंसमुख व्यक्ति के शाह वास्तव में महाराज जी के लिए उस समय ट्रांसलेटर का काम करते थे। जो भी विदेशी भक्त, अमेरिकी भक्त महाराज जी के सानिध्य में बाबा की सेवा में रहते थे, वह जो कुछ कहते थे उसका हिंदी अनुवाद करके के शाह अन्य भक्तों को या महाराज जी को बताते, और जो भी महाराज जी का आदेश होता या अन्य भक्तों की बातें होती, वह उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उन विदेशी भक्तों को बताते। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं के शाह के साथ में घटी एक अनोखी घटना। यह घटना है श्री कैंची धाम की। एक दिन शाम का समय था, सर्दियों का मौसम था। महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। जब वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो महाराज जी के कमरे में अंगीठी जलाई जाती थी। भक्त लोग बाबा के इर्द गिर्द बैठे रहते, पूरा भक्ति का माहौल बना रहता। के शाह कहते हैं कि उस दिन भी संध्या के समय से ही बाबा के कमरे में अंगीठी चल रही थी, और महाराज जी ने उस समय बहुत ही मोटा स्वेटर एवं जुराब आदि पहन रखे थे। साथ में बाबा ने अपना कंबल भी अपने शरीर पर लपेट रखा था। उस समय जब के शाह बाबा के पास में गए तो महाराज जी उनसे बोले, हमें बड़ी ठंड लग रही है और हमें इस ठंड से बचने के लिए तो दवा भी लेनी पड़ रही है। हम तो दवा भी ले रहे हैं। जो ही महाराज जी ने ये बात कही कि हमें रोग ने ग्रस्त किया है और देखो इसी रोग से छुटकारा पाने के लिए हम तो दवा ले रहे हैं, तब के शाह को बाबा की ऐसी बात सुनकर हंसी आ गई। वह महाराज जी के स्वरूप को भली भांति जानते थे, पहचानते थे। वह जानते थे कि बाबा सर्वसमर्थ हैं, महाराज जी हनुमान जी का अद्वैत स्वरूप हैं। इस स्थिति में बाबा के शरीर को, यानी कि बाबा के ही आयाम को कोई क्षति हो जाए, कोई रोग हो जाए, ऐसा सुनकर भक्त हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा। तब हंसते हुए के शाह ने कहा कि महाराज आपको कुछ नहीं हुआ है, आप तो बस हम जैसे सीधे साधे आदमियों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। जो ही के शाह ने ये बात स्पष्ट रूप से महाराज जी को कही, महाराज जी उस समय एक छोटे बालक की तरह किलकारी मार मार के हंसने लगे। बाबा का वह बाल हनुमत स्वरूप उस समय छलक पड़ा। और फिर के शाह ने जब उनसे कहा कि आपने किसी भक्त का दर्द अपने ऊपर ले रखा है, ये मैं भली भांति समझता हूँ, तो महाराज जी एकदम से शांत हो गए, मानो उनकी वह अलौकिक चाल, बीमार होने का वह वृतांत पकड़ लिया गया हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। के शाह कहते हैं कि अगले ही क्षण महाराज जी की वह सर्दी, वह ज्वर, वह ताप सब उतर गया।
बाबा पूर्णतः स्वस्थ हो गए, जैसे पहले हर पल रहा करते हैं। यानी एक ही क्षण में महाराज जी का वह दर्द महाराज जी ने ही अपने अंदर विषपान कर लिया, अपने अंदर ग्रहण करके उसे अपनी ही अग्नि में भस्म कर दिया। महाराज जी की इस घटना से के शाह कहते हैं कि एक भक्त को दो बातें भली भांति हमेशा समझनी चाहिए। पहली, उनके गुरु उनके प्रभु के शरीर पर अगर कोई विकार होता है, कोई रोग होता है, तो बहुत ही सीधी सी बात है, उन्होंने अपने किसी नज़दीकी प्रिय भक्त का वह कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, जिस कष्ट की अवधि तय है, परंतु भक्त उस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है। वहीं पर भक्त को यह भी समझना चाहिए कि आपका कष्ट चूँकि आपके ही गुरु, आपके प्रभु पर स्थानांतरित हो रहा है, अतः अपने जीवन के अंदर मर्यादाओं में रहकर कर्मों का पालन करें। कर्म कुछ ऐसे ही करें जिनके द्वारा कम से कम क्षति हो, कम से कम आने वाले समय में विपरीत परिणाम आए, विपरीत दशा आए और विपरीत आपके लिए पूरी ही अवस्था आए, जिसके कारण आप फिर से एक महाकष्ट में फंस जाएं और उस समय आप दौड़ दौड़ कर बाबा जी को पुकारते रहें। के शाह कहते हैं कि भक्त ने अगर इन दोनों बातों को समझा, अपने जीवन में धारण किया, तो वास्तव में वह अपने प्रभु का ख्याल रखते हुए उनकी भक्ति करता है। अन्यथा तो भक्त सिर्फ प्राप्ति भक्ति में लगे रहते हैं कि मुझे बाबा से यह चाहिए, वो चाहिए, बाबा मुझे ये दे दो, वो दे दो, दिन रात बस यही रट लगा कर रखते हैं। और दोस्तों, जब कोई भक्त इस तरह के प्राप्ति भक्ति के भाव में रहता है, तो वह वास्तव में चेतना के स्तर पर उन्नति नहीं कर पाता। इस मनुष्य शरीर में, इस मानवीय जीवन में रहते हुए आपको जो भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर में आ जाने के बावजूद, उस बात को समझ जाने के बावजूद कि आपको भक्ति ही करनी है, फिर भी अगर आप सिर्फ प्राप्ति भक्ति में लगे रहते हैं, तो आप मात्र एक ही कार्य कर रहे होते हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं और अगले कदम से एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। ऐसा करते करते आपको ये लगता है कि मैंने 100 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि अंत में आप उसी स्थान पर खड़े रहते हैं, यानी कि आप आगे की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। इसीलिए के शाह के द्वारा बताई गई ये दो खास बातें आप सभी भक्तों को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनानी चाहिए, ताकि आपके गुरु, आपके इष्ट पर आपके कष्ट कम से कम स्थानांतरित हो। दोस्तों, वह तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, ना ही आपसे इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि गुरु ईश्वर का तो परम कर्तव्य होता है कि वह अपने भक्त के सारे कष्टों का निवारण करे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी जतन प्रयत्न क्यों न करना पड़े और चाहे क्यों न उन्हें उन कष्टों को अपने ऊपर ही लेना पड़े। लेकिन ऐसे दया के सागर, ऐसी कृपा करने वाले उस दीन दयाल के प्रति भी भक्तों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन दो बातों का अपने जीवन में खास तौर से ध्यान रखेंगे और सदैव भक्ति के उचित मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज आपको बाबा का ये अलौकिक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।